एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस का डिस्कशन वीडियो, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बिहाफ पर कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के अंदर अगले 30 से 40 दिन का जो आपका समय बचा है उसमें आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, क्या ऐसी चीजें जिन्हें आपको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, वो आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ। लास्ट के समय पर या हमेशा से वैसे मैं बोलती हूँ कि 100 की जगह 50 ही चीजें पढ़ के जाओ, पर 50 ऐसे पढ़ के जाओ कि उससे 100 सवाल भी पूछ लिए जाए तो आपका सॉल्व हो जाए। सो बेसिकली कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो भी हमको ये चीज सिखाती है दैट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बिल्कुल वैसे ही आज का जो वीडियो है वो भी यही आपको बताएगा दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन। अगले 3 घंटे में क्या करके आओगे उस दिन वो मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता है कि 3 साल पढ़ाई करी या 3 महीने पढ़ाई करी। तो अगले कुछ टाइम, अगले ये 30 दिन 40 दिन अगर आपने बेस्ट यूटिलाइज किए, आपने वो चीजें पढ़ी जो वो 30% को कवर करती है, जहां से 70% आपका पेपर बनता है, सो यू हैव अ बिग चांस टू क्वालिफाई जेआरएफ इन दिस एग्जामिनेशन। जनवरी में आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टेटेड है, तो मैं आज आप लोगों को 50 ऐसे टॉपिक बताऊंगी पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के जो आपके लिए सबसे जरूरी है, और यही 50 टॉपिक्स रोज इसी समय पर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगी। जैसे पेपर 1 की सीरीज मैंने स्टार्ट करी, सिमिलरली यूजीसी नेट इन 10 मिनट्स, तो पेपर 2 के भी हर एक टॉपिक को 10 मिनट में आप लोगों के लिए रिवाइज करवाऊंगी यहां पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के लिए लेती हूँ। पेपर 1 का टाइमिंग सुबह 8 AM का है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो सुबह 8 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 2 7 PM, यानी कि यही समय जो होता है अपना शाम को 7 बजे में आप लोगों के लिए जो है वो पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का सेशन लेके आऊंगी। मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, काफी सारा एक्सपीरियंस है जो गेन किया है वो आप सभी लोगों को क्यूमुलेट करके देती हूँ। और ऐसे ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेज भी आते हैं, कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी क्रैश कोर्स हमारे साथ में पढ़ना चाहते हो तो क्रैश कोर्स के साथ साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज और आपका सिलेक्शन पैकेज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्राइस आपके पास में है। इस कॉस्ट में आप सभी लोगों को अपने प्रीवियस ईयर की किताब मिल जाएगी, जिसमें पेपर 1 के सारे 5 साल के यूनिट वाइज पेपर हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो भी आप लोगों को मिल जाएगी, और पेपर 2 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए हैं एक एक करके सारा का सारा यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए करवाया। एक वीडियो कोर्स बनाया उसके लिए बाकायदा, इग्निशन बैच के नेम से। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाके मिल जाएगा, या फिर आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी उसे बाय कर सकते हो। चलिए जी, तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं टॉप 50 टॉपिक्स की। आपकी टोटल अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते ही हो कि आपके पास में जो है वो टोटल अपनी 10 यूनिट्स है। अगर मैं बात करूं तो ये जो 10 यूनिट का कंप्लीट वेटेज है वो मैंने आप लोगों के लिए कई बार इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए 10 यूनिट को बाइफरकेट किया है, इनका वेटेज भी बताया है। 2019 से लेकर 2024 का जो अभी ये रीनेट एग्जामिनेशन हुआ, सबका क्लासिफिकेशन किया है मैंने यूनिट वाइज कि इस यूनिट में से कितने नंबर के सवाल आते हैं, इस यूनिट में से कितने नंबर के सवाल आते हैं। उसी बिहाफ से पूरा एनालिसिस करके मैंने टोटल 50 ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव टू गो यूनिट वाइज राइट नाउ, यू हैव टू गो टॉपिक वाइज। ये समय वो है जब आप टॉपिक वाइज जाए, यूनिट वाइज नहीं जाना है। तो टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलती हूं आप लोगों को जिस यूनिट पर सबसे अच्छा कमांड करना चाहिए वो है सबसे स्कोरिंग यूनिट आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। आधी से ज्यादा जनता जो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस करना चाहती है वो इस यूनिट से डरती है, क्योंकि वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इसे पढ़ के नहीं आती है। यूजुअली इंजीनियरिंग में आता है या फिर एनसीए के कई सिलेबसेस के अंदर ही आता है। जैसे मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जब थी तब मैंने ये यूनिट देखी थी, और देखने से यूनिट बड़ी अजीब लगती है। कुछ कुछ डायग्राम्स होते हैं, स्टेट ट्रांजिशंस होते हैं, और समझ में नहीं आते क्या हो रहा है। बट ये यूनिट हार्डवेयर ओरिएंटेड यूनिट है, कंपाइलेशन प्रोसेस को समझाती है। यहाँ पर थोड़ा ग्रामर आपको समझना पड़ेगा। चॉम्स्कीज हायरार्की करके एक हायरार्की आती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑटोमेटन डिजाइनिंग यानी कि मशीन डिजाइनिंग ये टॉपिक रिलेट करता है। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत स्कोरिंग है अगर एक बार समझ आ जाए तो। टोटली फॉर्मल लैंग्वेजेस यानी मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो चॉम्स्कीज हायरार्की आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड आपका ऑटोमेटा, और उसके बाद ट्यूरिंग मशीन, ये कैसे काम करती है, कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, किसको नहीं एक्सेप्ट करती है, सब क्लियर होना चाहिए। सारे प्रोडक्शन रूल क्लियर होने चाहिए। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि आपके बड़े सवाल बनते हैं। देन आता है आप लोगों के पार्सर्स। पार्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सर के फ्लोचार्ट से मैं इनफैक्ट आपको बोल सकती हूँ पिछले 10 साल में 15 बार सवाल बन गए होंगे। तो आपका जो पार्सर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन पार्सर्स, बॉटम अप पार्सर्स, एलएल पार्सर्स क्या होता है, रिकर्सिव डिसेंट क्या होता है, एलआर पार्सर्स, एसएलआर पार्सर्स, एलएएलआर पार्सर्स, सीएलआर पार्सर्स, तो पार्सर्स के ऊपर आपका सवाल बनता है। देन आप लोगों की एम्बिग्यूटी के ऊपर सवाल बनता है। कुल मिला
के आप लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उनके ऊपर सवाल आपके बनते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर और एम्बिग्यूटी के अंदर आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट रिकर्सिव ट्री या राइट मोस्ट रिकर्सिव ट्री अगर बनता है तो वो एम्बिगियस ग्रामर होती है, कैसे पहचानते हैं, कैसे एम्बिग्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, इस पर सवाल बनते हैं। पिछले कुछ दिनों में पुश डाउन ऑटोमेटा पे बड़े सवाल बने हैं, क्योंकि ये आप लोगों का जो है ये आप लोगों की CFL लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। अगर CFL की मैं बात करूं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये पूरी की पूरी लैंग्वेज या ग्रामर के बिहाफ पे ही पार्सर सब्जेक्ट आया है, कंपाइलर काम ही इसके बिहाफ पे करता है, इसीलिए पुश डाउन ऑटोमेटा का वेटेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स आप लोगों को इक्विवेलेंसी ऑफ मशीन्स के ऊपर भी बड़ा सवाल पूछा जाता है। आप लोगों को कोई भी एक मशीन दे दी जाती है, कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या दोनों मशीन सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकती है, सेम लैंग्वेज से क्या सेम मशीन बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरीके के सवाल बनते हैं। टेबल है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी टेबल भी याद कर ली, 2 टेबल्स दूंगी, अगर वो भी आपने याद कर ली तो भी आप लोगों के 2 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर का वेटेज हमेशा से काफी हाई रहा है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, आपके सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं इस यूनिट के अंदर। देन आता है आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेकंड प्रायोरिटी में देती हूँ नेटवर्किंग को, और नेटवर्किंग के अंदर आपका OSI मॉडल आपके बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए जैसे आपका बर्थ डेट है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस लेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है, कौन सी लेयर पर क्या नॉमेनक्लेचर यूज होता है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, ये तो आप लोगों के वैसे ही 2 नंबर बन जाते हैं। मैच द कॉलम का आसान सा सवाल आता है, आपको करना होगा, चॉइस एलिमिनेशन लगा। फिर आती है आप लोगों की डेटा लिंक लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डेटा लिंक लेयर पर ही आते हैं। तो फ्लो कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल पे न्यूमेरिकल और आप लोगों का फ्रेम फॉर्मेट, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पिछली बार मैक का क्वेश्चन बन गया था, आपके सिलेक्टिव रिपीट के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के डेटा लिंक लेयर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। देन आप लोगों का TCP लेयर जो है वहां पर भी सवाल बनता है, और इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का जो सबनेटिंग है वो भी एक अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। वैसे इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है सबनेटिंग, यूजीसी नेट में, गेट में काफी आता है, नेट में इतना ज्यादा रहा नहीं है, बट मैं फिर बोलूंगी इंक्लूड करिएगा सबनेट को अपने टॉप 50 में, क्योंकि गेट के क्वेश्चन एज इट इज नेट में बनते हैं, तो आपके काम का है सबनेटिंग भी आप इंक्लूड करिएगा। देन आता है आप लोगों का डिजिटल लॉजिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यूनिट। ये जो यूनिट है, अगेन मैं कहती हूँ क्योंकि ये हार्डवेयर ओरिएंटेड यूनिट है ना, इसलिए बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, बट स्टिल मैं ये कहूँ कि ये यूनिट आप लोगों की बड़ी स्कोरिंग यूनिट है। स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि एक बार समझ आ गया ना तो खत्म है, और हर किसी को आता नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको वो तो आना ही चाहिए जो सबको आता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी आना चाहिए, और वो एक्स्ट्रा ऐसी यूनिट्स आपको दिला दी, इसलिए मैं स्कोरिंग बोल रही हूँ। एक बार समझ आ गई तो आप लोगों की पक्का स्कोरिंग यूनिट बन जाएगी। जैसे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स के ऊपर आपका सवाल बनता ही बनता है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के ऊपर, बुलियन लॉस के ऊपर तो हर बार सवाल बनता है, पाइपलाइनिंग के ऊपर सवाल बनता है, DMA ये गेट का और नेट का दोनों का ही हॉट फेवरेट यूनिट बना हुआ है भाई, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, हर बार सवाल बन रहा है आजकल। इनपुट आउटपुट इंटरफेस 2024 के अंदर भी आप लोगों का सवाल बना था। ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, बट ये मैं टॉप 50 बता रही हूँ आपको, तो आप लोग सोच लीजिएगा कि ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट यूनिट आप लोगों की मैंने ली है ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे सिंपल यूनिट। आप लोगों की पेपर 2 के अंदर कोई है तो वो यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। CPU शेड्यूलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। सेगमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है, या मैं यूं कहूं कि पेज रिप्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर आप लोगों को पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया, या आप लोगों की डिस्क शेड्यूलिंग हो गई, ठीक है ना, आप इनके ऊपर भी जरूर से ध्यान दीजिएगा। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो एज इट इज बनाती है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो आप लोगों के बन सकते हैं। 2024 के अंदर आप लोगों के इन टॉपिक्स पे सवाल बने तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंट एग्जाम में आए, बट यस जो मैं एड ऑन कर रही हूँ इन्हें भी याद रखिएगा। देन आता है आप लोगों का डा, यानी कि आपका डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। यहाँ पर सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टिप्स पे हमको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की जो प्रीफिक्स है, यानी कुल मिला के स्टैक ऑपरेशन है, उस पर आपके काफी सवाल बनते हैं। स्पैनिंग ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाइनरी ट्रीज ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे टॉप 5 अगर मैं बोलूं तो वो यही होते हैं आपके डा टॉपिक के अंदर। देन कम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम पे रहा है, इसीलिए यूजीसी नेट एग्जाम में भी काफी वेटेज रहा है, 12-12 क्वेश्चन भी आए कभी कभी तो। बट पिछली बार 2024 रीसेंट एग्जाम के अंदर इतना कुछ खास वेटेज नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और बच्चे बहुत डर रहे थे कि AI बहुत आएगा। बट मैं फिर बोलती हूँ AI एक ऐसा यूनिट है जो स्पेशलाइजेशन डिमांड करता है, और हर किसी को, या कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज़्यादा AI नहीं पूछा जाना चाहिए और ना ही पूछा जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो छोड़ने वाले ही क्वेश्चंस होते हैं, बट हाँ कुछ बेसिक अगर मैं बात करूँ तो देखो आप लोगों के फजी ऑपरेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये जो हम लोग बेसिक्स कोर पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो बता रही हूँ। देन आप लोगों की जेनेटिक एल्गोरिथम हो गई और आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्स्ड क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, इस तरीके से है ना। पर फजी ऑपरेशंस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो क्या ही बोलूं, मतलब हाँ समझ जाओ, थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। देन आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूजीसी नेट ही नहीं, कंप्यूटर साइंस के जितने भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उनसे पूछ के जाओ फेवरेट टॉपिक कौन सा है, फेवरेट यूनिट कौन सी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे इजी, सबसे समझने वाली यूनिट, जल्दी समझ में आ जाती है, काम की भी बड़ी होती है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसके बिना नॉर्मलाइजेशन समझ में आएगा नहीं। कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इस पर मैं हमेशा बोलती हूँ भाई थोड़ा और एफर्ट मारो, थोड़ा और ट्राई करो, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपके सीरियलाइजेबिलिटी के सवाल बनते हैं जो आपके काम के हैं। देन आते हैं आप लोगों का एसक्यूएल हो गया, और एसक्यूएल के अंदर आपकी क्वेरी प्रोसेसिंग टॉपिक हो गया। 2024 में भी क्वेरी प्रोसेसिंग के ऊपर आप लोगों का सवाल बना था, और एसक्यूएल तो है ही चलो इंपॉर्टेंट, पर फिर मैं ये बोलूंगी एसक्यूएल से डरो मत, क्योंकि एसक्यूएल रीड करनी आनी चाहिए, वहां पे जाके क्वेरी रन नहीं करके दिखानी है, तो रीड करके समझ के उसका आंसर निकालना आपको आना चाहिए। देन आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो कोकोमो मॉडल हो गया, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, कुल मिला के टेस्टिंग की मैं बात कर रही हूँ तो टेस्टिंग वैसे अलग से भी लिखा है मैंने, टेस्टिंग और डिजाइनिंग, आपके सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ मॉडल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मेरे ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने ही जाने चाहिए। फिर आता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो पेड के अंदर मैं सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पिछले बैच को मैंने सबसे पहले पढ़ाया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो देखो बात ऐसी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फाउंडेशन है, कंप्यूटर साइंस का कोर है, आप ये बोल सकते हो कि इसी के अराउंड पूरी कंप्यूटर साइंस बनी हुई है, बाकी सब तो चलो टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट्स है, ये है कोर, डिजिटल लॉजिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये कोर है कंप्यूटर साइंस का। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिससे आपको शायद डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस देखने ना मिले, इनडायरेक्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हर जगह अप्लाई होगी, हर जगह काम आती है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है पेड तो आप देख सकते हो ज्वाइन करके, बाकी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है 1 दिसंबर से मैं डीएम ही पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों का पीएल लॉजिक हो गया, प्रोपोर्शनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, ग्राफ थ्योरी हो गई आप लोगों की, और प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आती है बात एक ऐसी यूनिट की, एक ऐसे टॉपिक की जो मैं कभी नहीं पढ़ाती हूँ, बट स्टिल मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा है, एलपीपी नाम है इसका, बट स्टिल मैं ये कहती हूँ कि मैं एलपीपी आपको नहीं पढ़ाऊंगी। और मैं ये भी कहूंगी लिखने के बावजूद भी एलपीपी एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको खुद से आता है तब तो आपके लिए ठीक है, टाइम वेस्टिंग नहीं है। एलपीपी अलग से पढ़ के जाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे हिसाब से ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ज्यादा मेहनत करके कम आउटपुट निकलने वाली एक टॉपिक अगर मैं बोलूँ पूरे कंप्यूटर साइंस में तो वो एलपीपी है, इसीलिए मैं इसे नहीं पढ़ाती हूँ। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बोलती हूँ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर करता है, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही एलपीपी है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको ये सिखाती है, ये समझना पड़ेगा आपको कि सम थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कम्स इनटू द 30% जहां से 70% पेपर बनता है, पहले वो 30% पक्का करो, उसके बाद उस 70% का सोचो जहां से 30% सवाल बनता है। एलपीपी मेरे लिए उस 70% में आती है। खैर आपको अगर आती है तो आप पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि आप लोगों के काफी फ्रीक्वेंट है एलपीपी का क्वेश्चन, बट स्टिल मैं हमेशा छोड़ती हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बिना उसे करे भी आप पेपर 2 200 में से जो है वो आराम से 190 नंबर लेके आ सकते हो बिना एलपीपी पढ़े भी, और अगर 190 नंबर का पढ़ के गए हो तो मेरे हिसाब से हो ही जाएगा जेआरएफ। तो फिर आता है आपका ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग वाला यूनिट, पिछले साल काफी ज्यादा रहा था भाई इसका वेटेज। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम हमेशा आती है, डीडीए आ जाए या ब्रेजनहेम आ जाए, आप लोगों की बनती है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देन आप लोगों का हिडन सरफेस रिमूवल एल्गोरिथम्स आती है, आप लोगों की स्कैन एल्गोरिथम्स आप लोगों की आती है, मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर सवाल बनते हैं, पॉइंटर्स, स्टैक, एरे, ये आप लोगों की कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर रेगुलर सवाल बनते हैं, प्रोग्रामिंग बेसिक्स है। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मैच द कॉलम के अंदर आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे सवाल बनता है, तो आपके लिए सी इंपॉर्टेंट है, C++ इंपॉर्टेंट है, और जावा इंपॉर्टेंट है, बस ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने पाइथन पर या कोई और लैंग्वेज पर इतने सवाल नहीं देखे हैं, बट यस ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 यूनिट्स है जो आपको करके जानी चाहिए। अब यही सभी टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए मैं आप लोगों के लिए कल शाम को 7 बजे से डेली एक वीडियो लाऊंगी, 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक पढ़ा के चली जाऊंगी, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी और आपको दे के भी जाऊंगी होमवर्क क्वेश्चन, जैसे पेपर 1 में सुबह 8 बजे कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून, वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्प हुई कि आपको 50 टॉपिक ऐसे पता लगे जो आपको करने ही करने हैं, तो अभी से लग जाइएगा, पढ़ लिए हो तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले टॉपिक रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें करके जानी है 3 घंटे में बैठने से पहले।
आपके ये सारी की सारी पीडीएफ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आ जाती है। इसके अलावा ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है जहां पर आप हमको यानी जेआरएफ अड्डा को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो अदिति_JRF अड्डा के नेम से मैंने भी बनाया हुआ है, जहां पर जो है मैं आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स भी डाल देती हूँ। अब सारी की सारी इवन मेरी क्लासेस से रिलेटेड भी सारे बच्चों को डीएम में वहीं पर आंसर कर देती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। और बाकी आपको पता ही है एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है पेपर 1 का, टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अवेलेबल है। और साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। PYPs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का बकायदा वीडियो कोर्स भी बनाया हुआ है और बुक भी है। पेपर 1 की बनी अभी तक बुक, पर पेपर 2 का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा इग्निशन बैच के नेम से। आप चाहे तो उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी यूनिट का कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगता है, उसी से मैं आप लोगों के लिए शुरुआत कर दूंगी। धन्यवाद एंड बाय बाय।